बच्चों, मैं PC-22 का वो चैप्टर कवर करने जा रहा हूँ जो आपको बहुत यूज़फुल होगा और जो बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हैं कि हमें कहीं से मटेरियल मिले और मैं उसको सीखूं। देखो बच्चे, PC-22 के लिए आपको पता है कि 13 से 14 किताबें पढ़नी होती हैं कम से कम। आपको यदि सभी किताबों पे एक एक दिन दो दो दिन भी लगाएं यदि आप, तो आपको 13-14 किताबों पढ़ने के लिए 13-14 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो 13-14 दिन में आपको तीन चार घंटे भी देना पड़ेंगे, तब जाके किताबें कवर होंगी। किताबें बहुत ही मोटी हैं और आपको उसको कवर करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। इसीलिए ऑलराउंडर्स ने नोट्स बनाए हैं बच्चे। PC-22 के जो आपकी 13-14 किताबें हैं, सब पे ऑलराउंडर्स ने नोट बनाए हैं शॉर्ट्स में, जो हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके बनाए गए हैं। आप पेपर तो इंग्लिश में देते हो और पढ़ने के समय आपको हिंदी में पढ़ना पड़ता है ताकि विजन क्लियर हो, है ना बच्चे। तो इसी को देखते हुए ऑलराउंडर क्लासेस, चूँकि एक ऑनलाइन क्लास है और बच्चों को 3 महीने के अंदर ही पूरे 9 के 9 पेपर को 9 पेपर्स को तैयार करती है। अब आप समझ सकते हैं कि एक महीने में मैं कितना स्पीड में और कितना एक्यूरेसी में किसी भी पेपर से, किसी भी जो रेफरेंस बुक प्रिस्क्राइब किया गया है उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते हुए कैसे मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़ी होगी और कैसे नोट्स बनाने पड़े होंगे। PC-22 का नोट्स में आपको एक दिखा दूँ, ये एग्जांपल देखो, बड़ा अच्छा है ये। कि आप बोर्ड पे भी देख सकते हो। आप बोर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों? नहीं दे रहा है? चलो मैं अपनी बोर्ड दिखाता हूँ आपको। ये बोर्ड जब आप देखते हो, ये है बोर्ड। तो इसमें आपको सबसे पहले PC-22 का सबसे इम्पोर्टेंट किताब है बच्चे, ये है DPC एक्ट 2000, DPC एक्ट 1971। और इसी से, इसमें चूँकि आपके टोटल 26 सेक्शंस हैं, 26 सेक्शन को आप ऐसे पढ़ना, चैप्टर और सेक्शन को डिवाइड कर लेना। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। इसमें आपके सेक्शंस हैं 1 से 9, इसमें है 10 से 12, इसमें है 13 से 20 और इसमें है 21 से 26। तो यहीं पे जो आपका सेक्शन है बच्चे, आपको दिख रहा होगा ना मेरी बोर्ड? दिख रहा है ना बोर्ड? बताओ, नहीं तो फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, दिख रहा है? ठीक है। अच्छा, तो यहीं से जो सेक्शन 23 होगा, इसमें लिखा गया है कि CAG चाहें तो एक रेगुलेशन बना सकते हैं जो उनके ऑडिटर, ऑडिट स्टाफ, ऑडिट ऑफिसर्स, जो अधीनस्थ कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनके लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस हैं। इसीलिए 2007 में ये एक रेगुलेशन बनाया गया, जिसको रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स कहते हैं। और ये रेगुलेशन जो मैं अपनी बुक्स में आपको दिखा रहा था बच्चे, ये मैं जो ऑलराउंडर्स ने नोट लिखे हैं, ये नोट्स में एक एक टॉपिक को क्लियर किया गया है। ये क्या है, ऑडिट बोर्ड क्या है, इसी से मिलता जुलता ऑडिट रिव्यू कमेटी क्या है, क्योंकि शब्दों के थोड़े से हेर फेर से बच्चे आंसर गलत हो जाते हैं। तो हमने एक एक चीज़ को, क्या क्या की पॉइंट्स आपको देखने चाहिए किस क्वेश्चंस पे, ऑडिट नोट क्या है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या है, इतने ही इंफॉर्मेशन इसमें भी लिखा है। लेकिन आगे 2 लाइन जोड़ देने से इसका आंसर ये हो जाता है, ये नहीं जोड़ा हो तो आंसर ये हो जाता हो, ये जोड़ा हो यदि तो आंसर ऑडिट मेमोरेंडम हो जाता हो। इस तरह सारी चीज़ों को एक जगह, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे, उसको एक जगह, जैसे गन्ने का जूस निकाल के इस गन्ने को फेंक दो, गन्ने का जूस ही मिठास देती है, उसी तरह ये बनाया गया है ताकि आपको सारे पॉइंट्स, उसमें जो आपको मैं रेगुलेशन भी दिखा देता हूँ, उसमें 212-13 कुछ ऐसे रूल्स हैं, उसको मैंने जो टू द पॉइंट्स होने चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें इस पर मैंने कवर करके दिखाई हैं।
और अपने पढ़ाई के दौरान आपको हमेशा ये बताते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ऑनलाइन क्लास है ना बच्चे, ऑनलाइन क्लास है और वो फेस टू फेस आपका मेरे क्लास में जो इंटरेक्शन होता है वह ऑन द स्पॉट्स जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर करते हैं। आपको कैसे रिवाइज करना है, कैसे मेमोराइज करना है और कैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, विजुअलाइजेशन कैसे करना है क्वेश्चंस का, ये सारी की सारी चीज़ों को ऑनलाइन क्लास के अंदर ही समझ में आता है। वैसे तो इंफॉर्मेटिव आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि ये आप ही लोगों के लिए बनाया गया बच्चे, आप देख सकते हो। एक और चीज़ आपके पास जो है, मैं रेगुलेशन दिखा देता हूँ। रेगुलेशन ये है आपका, जो बच्चों को पहले से ही दिया गया है इंफॉर्मेशन कि ये हमें पढ़ना है। इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ, एक बार आप देख लो। ये है रेगुलेशन, इसको देख लो। ये रेगुलेशन 2007 का है और इसी के रूल्स को हमने निचोड़ के तैयार किया हुआ है। इंफॉर्मेशन एक जगह मिले, इजली आप समझ जाएं उसको, इसलिए आपको ये दिखाऊंगा मैं फिर से, आप इसको समझो। ये देखो, ये आपके हैं बुक जो है प्रिस्क्राइब्ड रेफरेंशियल बुक है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये 230 रूल्स हैं बच्चों और कम से कम इसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं और आपको कैसे 2 से 3 घंटे में रिवाइज करनी है, एक एक चीज़ को पकड़ लेना है, क्वेश्चंस छूटे नहीं, क्योंकि एक एक नंबर से क्वेश्चन से बच्चे फेल हो जाते हैं और वह रिजल्ट उनको बहुत भारी पड़ जाता है। तो 3 किताबें यहीं पे हैं जो आपके फिनेंशियल ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, वो इसी में है, लेकिन आपको अलग से इनको फिर से पढ़ना है, तो इसलिए यहाँ पे आप उसको कम पढ़ेंगे। आपको जब ये तीनों किताबें, फा बोलते हैं इसको, जो स्टेट की गाइडलाइंस है वो, और एक मैनुअल है वो, दो ये हो गए, फिर ये कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, तो ये सारी किताबों को आपको अलग से पढ़ना है, तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा डिवोट नहीं करना। बाकी पे चूँकि आपने डीपीसी एक्ट पढ़ा हुआ है, डीपीसी एक्ट 1971, तो वही चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी गई हैं, पंचायती राज के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एविडेंस, कॉन्डक्ट ऑफ ऑडिट, नोट्स, रिपोर्ट्स, तो वहाँ पे आप कवर कर लेते हैं तो यहाँ पे बच जाता है। तो टैक्टफुली और स्मार्टली यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका सारा काम बच्चे हो जाता है। और इसीलिए मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में अपने बच्चों को ये बार बार कह के बताया हुआ है कि बच्चे, आप चाहें तो हमारा नंबर नोट कर सकते हैं बच्चे, हमारा नंबर आप लिखना चाहें, ऑलराउंडर क्लासेस ऑनलाइन है, कहीं पे भी लिख लीजिए, मैं इसी पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। 7009992605, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ऑलराउंडर क्लासेस का। यहाँ पे आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, अपना इंटरेस्ट भेज सकते हैं। 3 महीने के अंदर हम सारी 9 की 9 पीसी को कवर कराते हैं, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप कवर कर लें। और डेली हमारा सॉफ्टवेयर पे आपको डेली एमसीक्यू मिलते हैं, आप एमसीक्यू करते हैं जैसे एसएस एग्ज़ाम्स में आते हैं, और ऑन द स्पॉट आपके पेपर, चूँकि एमसीक्यू है और सॉफ्टवेयर की ये विशेषता है मेरी कि आपके सारे आंसर चेक कर लिए जाते हैं, आपको समरी बना के भेज देगा कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, आपने कितना स्कोर किया, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो डेली के डेली आप प्रैक्टिस भी करते चले जाते हैं और क्लास में ये पढ़ते भी जाते हैं डिटेल्स में। ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है बच्चे, आपको हम ये नहीं बताएंगे कि ये वीडियो रिकॉर्ड सुन लो और कर लो। ऑन द स्पॉट्स आपको हम पढ़ाते हैं, आप सुनते हैं, समझते हैं, और जो डाउट्स होता है उसको हम क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चे, तो आप चाहें तो ये क्लास कर सकते हैं, आप सभी के बेनिफिट्स के लिए ये क्लास बनाए गए हैं। और इसके अलावा आपको कुछ डाउट्स हैं, कैसे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और फिर आपके जिज्ञासा को ज़रूर कवर किया जाएगा।